सोचिए जरा, अजमेर की वो हाई सिक्योरिटी जेल जहां कहा जाता है कि परिंदा भी पर मारने से पहले 100 बार सोचता है, जहां सुरक्षा के इतने दावे किए जाते हैं कि कोई चाहकर भी अंदर कुछ नहीं कर सकता। उसी हाई सिक्योरिटी जेल की काल कोठरी में कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की हत्या हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि हत्या हुई, सबसे बड़ा सवाल ये है कि हत्या हुई कैसे। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि करीब 1 महीना बीत जाने के बाद भी परिवार को आज तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली। सुनते जाइएगा क्योंकि खबर बहुत बड़ी है। जब किसी अपने की मौत होती है ना, तो परिवार सबसे पहले सच जानना चाहता है कि आखिर हुआ क्या था। लेकिन यहां पूरा महीना गुजर गया और परिवार अब भी इंतजार कर रहा है। आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में इतनी देरी क्यों हो रही है? ऐसा क्या है उस रिपोर्ट में जिसे लेकर इतने सवाल उठ रहे हैं? यही सवाल अब गुर्जर समाज भी पूछ रहा है। और जब जवाब नहीं मिलता तो मामला सीधे जयपुर पहुंच जाता है। एक गुर्जर नेता मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ जाते हैं। धरना शुरू होते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंची और आनन फानन में उस नेता को हिरासत में ले लिया। लेकिन जाते जाते इस नेता ने ऐसी बातें कही जिसने पूरे मामले को फिर से सुर्खियों में ले आया। उन्होंने कहा कि हत्या के बाद प्रशासन और गुर्जर समाज के बीच लिखित समझौता हुआ था, कई मांगों पर सहमति बनी थी, लेकिन आज तक सिर्फ 2 औपचारिकताएं ही पूरी हुई है। पहली, अंतिम संस्कार में जगन गुर्जर के भाइयों को आने दिया, ये मांग पूरी हुई। और दूसरी कि पप्पू गुर्जर की जेल बदल दी गई। बस इन मांगों के अलावा कुछ भी नहीं माना गया। और बाकी मांगों का क्या हुआ जिन पर प्रशासन ने खुद दस्तखत किए थे? उनका क्या हुआ, यही सवाल आज भी खड़ा हो रहा है। अगर सब कुछ पारदर्शी है तो परिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं दी जा रही? आखिर ऐसा क्या है जिसे लेकर इतना इंतजार करवाया जा रहा है? अब सुनिए इस पूरे मामले का सबसे बड़ा मोड़ और सबसे कड़वा मोड़। राजस्थान हाई कोर्ट ने भी इस मामले पर संज्ञान ले लिया है और सरकार से जवाब मांगा है। लेकिन अब तक साफ जवाब सामने क्यों नहीं आया, ये सवाल भी लगातार उठ रहा है। मामला यही खत्म नहीं होता है। जिस अधिकारी पर इस मामले में लापरवाही के आरोपों के बाद कार्रवाई हुई थी, उन्हें लाइन हाजिर किया था, वही अधिकारी सिर्फ और सिर्फ 12 दिन में ही फिर से धौलपुर के निहालगंज थाने का प्रभारी बन जाता है। अब इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। समर्थकों का यह आरोप है कि इस पोस्टिंग के पीछे भी दबाव था। उन्होंने कहा कि ऐसा कौन है जो जिम्मेदार अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रहा है, ये उनके आरोप है। और अब इन आरोपों को लेकर बहस बहुत तेज हो गई है। गुर्जर समाज के नेताओं ने साफ कह दिया है कि गुर्जर समाज किसी के आपराधिक इतिहास का समर्थन नहीं करता, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जेल के अंदर है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? अगर जेल के भीतर ही, जेल के अंदर ही हत्या हो जाए तो सवाल उठना तो स्वाभाविक है। तमाम सारे समर्थकों की यह भी मांग है कि उन 7 दिनों की थाने की पूरी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे। इसके साथ ही गुर्जर नेताओं ने सवाल पूछा है पूर्व विधायक गिरिराज मिलिंगा से भी, और पूछा कि भाई इतना बड़ा मामला हो गया लेकिन अब तक उनकी तरफ से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई। ये उसी क्षेत्र के विधायक है। उन्होंने एक और गंभीर बात कही कि इस पूरे मामले को जातीय रंग देने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। तमाम सारे नेताओं की अपील थी कि गुर्जर, मीणा, ब्राह्मण या किसी भी समाज को आमने सामने खड़ा करने की जो कोशिश है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लड़ाई किसी समाज से नहीं है बल्कि सच और न्याय की है। अब समाज की मांग साफ है कि या तो इस मामले की जांच किसी निष्पक्ष अधिकारी से करवाई जाए या फिर ये पूरा मामला सीबीआई को सौंप दिया जाए, क्योंकि जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी तब तक सवाल खत्म नहीं होंगे।
और आखिर में गुर्जर समाज ने साफ साफ अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर जल्द से जल्द पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई और जिम्मेदार अधिकारियों पर बड़ी तरह से कार्रवाई नहीं हुई तो भरतपुर से लेकर जयपुर तक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देखना यह होगा कि क्या सरकार इन सवालों का जवाब देती है, क्या परिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलती है और क्या इस पूरे मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपी जाती है या फिर ये सारे सवाल ऐसे ही अनुत्तरित रह जाएंगे। आपको क्या लगता है? लगातार कमेंट करते रहिए। अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में हुई इस हत्या की सीबीआई जांच होनी चाहिए या नहीं, और जिस अधिकारी को लाइन हाजिर किया था उसे 12 दिन में नई पोस्टिंग कैसे मिल गई, उस पर आपकी क्या राय है? लिखते जाइए। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्यामनगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप, उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।